जय माता दी, जय श्री महाकाल। हम गुरु कराल रुद्र ताराकौल जी आज एक इंफॉर्मेशन लेकर के आपके पास आए हैं। वो लोग जो दरबार को डिफेम करने का कोशिश कर रहे हैं। आजकल हमने देखा कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर कुछ लोग हमारा नाम लेकर के या हमारी रील्स को या हमारी जो है हमारी ट्रेंडिंग रील्स को जो है लेकर के कि आप गलत कह रहे हो या आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। कुछ लोग गंदी गाली गलौज का प्रयोग कर रहे हैं। कुछ लोग हमारी सेक्सुअलिटी के ऊपर क्वेश्चंस उठा रहे हैं। पहली चीज़, दे आर नॉट अ जज। और इन लोगों ने शायद अब तक मुझे लगता है कि ना तो धर्म के विषय को अच्छे से पढ़ा है और ना ही इन्होंने शास्त्र के जो है विधान को अच्छे से पढ़ा है और ना ही मुझे लगता है कि शायद इनकी किसी भी तरीके की मतलब इसमें कोई इन्वॉल्वेंसी है कोई धार्मिक कार्य या फिर किसी भी धार्मिक प्लेटफॉर्म के ऊपर। मेन बात क्या है कि हमने ऐसे अब 3 लोगों के ऊपर हमने जो है दरबार के जो है सिद्धपीठ की ओर से, सिद्धपीठ की संस्था की ओर से इन लोगों के ऊपर हमने साइबर सेल के अंदर इनके अंदर जो है केस फाइल करवाए इन लोगों के ऊपर, जिसकी 2 दिन के अंदर क्लीन चिट आ जाएगी। और केस की पूरी डिटेल इस वीडियो के अंदर हम आपको दिखा देते हैं। ये 3 लोग हैं जिन्होंने जो हमारी वीडियोस को यूज़ करके लोगों को डिफेम करने का कोशिश किया, जिसके अंदर लोग हमें गंदी गंदी गालियां दे रहे हैं कि मतलब हमने धर्म को बदनाम किया, धर्म के लोगों का ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए। आप लोगों के कहने या करने से तो धर्म चलने वाला है नहीं। अगर आपको मुझसे कोई प्रॉब्लम है या आपको लगता है कि मैं कोई ऐसा कार्य कर रहा हूँ जो धर्म के विरुद्ध है, तो आप इसका साइंटिफिक प्रूवन दीजिए मुझे। आप इलीगली आप चल रहे हो ना जो वीडियोज़ को लेकर के, तो इलीगली नहीं, प्रॉपरली लीगली जो है मेरे साथ चलिए कि कहाँ से आप लोग पढ़ के आए हो कि मैं कुछ गलत कर रहा हूँ। मेरा पद्धति जो है वो वामाचार है और वाम पद्धति को शास्त्र की विधि के अनुसार इस मंदिर में चलाया जाता है। पहली चीज़, यदि इस संस्था के ऊपर मैं बैठा हूँ, मैं कोई अनपढ़ गवार व्यक्ति नहीं बैठा हूँ इस संस्था के ऊपर। मैंने इंटरफेथ रिलीजियस के अंदर मैंने मास्टर्स किया स्पेशली, और इस विषय को, जिस विषय को मैं मेरे द्वारा बताया, सिखाया या समझाया जा रहा है लोगों को, या जो चीज़ दरबार से दिखाई जा रही है, किसी भी तरीके से क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के अंडर नहीं आती। क्योंकि दरबार की जो संस्था है वो मूल रूप में इसका एक पूरा संस्था बना हुआ है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है ये, जिसका आधार लोगों की सेवा करना है मूल रूप में। दरबार का निर्माण चल रहा है इस समय, अन्नपूर्णा मंदिर का निर्माण चल रहा है। तो सीधी सी बात है, मैं इतना साध्य नहीं हूँ, ना ही संस्था इतनी साध्य है कि अपनी तरफ से कोई जो है कर पाए। ये लोगों को ये जो है लोगों के बीच में हमेशा नेगेटिव थॉट्स लोगों के बीच में फैलाते हैं कि दरबार से हम जो हमारे बोलने का तरीका नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, या हम जीन्स पहनते हैं या हम अपनी रील्स बनाते हैं। पहली चीज़ तो अकॉर्डिंग टू द लॉ हर इंसान को अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जीने का हक है। मुझे भी जीने का हक है, सीधी सी बात है। मैं इंडिपेंडेंट नेशन का एक इंडिपेंडेंट इंसान हूँ। मैं सीधी सी बात है, मैं किसी के अंडर रह करके तो अपनी ज़िंदगी को जी नहीं सकता, है ना। और वो लोग जो इस तरीके से हमारी रील्स का जो यूज़ कर रहे हैं, जो सेक्सुअलिटी तक के ऊपर जो है बात कर रहे हैं ना, तो उन लोगों को मैं बता दूं। और ये देखो, मैं आपको फाइल दिखा देता हूं। अभी दरबार की तरफ से 3 लोगों के ऊपर ऐसे जो है इस समय पर्चे पड़े हैं। ये लोग अपना जो है देख लें इस टाइम पे साइबर सेल के अंदर। पहली बात तो विदाउट आप किसी एविडेंस के ऊपर या विदाउट किसी प्रूफ के ऊपर आप किसी के ऊपर किसी भी तरीके का आप एलिगेशन नहीं लगा सकते। अगर आप एलिगेशन लगा रहे हो किसी के ऊपर, तो आपके ऊपर उस चीज़ का प्रूफ होना चाहिए। आप बोल रहे हो कि मैं गलत कर रहा हूँ, आपके कहने से तो गलत है, सही नहीं हो जाएगा, बिकॉज यू आर नॉट अ जज। इस चीज़ का जो है अधिकार लेने का, फैसला लेने का अधिकार हमारे भारत के संविधान को, हमारे भारत की संविधान संहिता जो है सभी के लिए बनी हुई है, हमारे अकेले के लिए नहीं बनी हुई है। अब इसके ऊपर हम आपको दिखाते हैं जो कि हमने जिन 3 लोगों के ऊपर हमने इस समय जो है कंप्लेंट फाइल करवाई है, जिन्होंने हमारी जो है वीडियोस का मिसयूज़ किया, हमें पब्लिकली जो है जिन्होंने अब्यूज़ किया और हमें जो है सेक्सुअली वायलेंस करने की जो है वीडियोस के अंदर धमकी दी है। तो इन लोगों के ऊपर सबसे पहले ये देखिए, मैंने सबसे पहले यही कंप्लेंट फाइल की है इनके ऊपर कि जो हमारी रील्स के ऊपर, ट्रेंडिंग रील्स के ऊपर कमेंट्स करते हैं या हमारी वीडियोस को ले करके ट्रोलिंग जो है हमें करने का कोशिश करते हैं, उन सभी लोगों के ऊपर हमने जो है मुकदमा दायर करवाया दरबार की ओर से। 2 दिन के अंदर इसकी क्लीन चिट आ जाएगी, नो डाउट स्लिप हो जाएगी। और उसके बाद इन लोगों के ऊपर हम डायरेक्टली डेफामेंट और मानहानि का पर्चा जो है सीधा लीगल नोटिस जो है दरबार से इन लोगों के जो है आश्रमों पे, डेरों पे या इनके घरों में जहाँ पे भी बैठ करके रील बना रहे हैं वहाँ डायरेक्टली पहुंचेगा। क्योंकि साइबर सेल में ऑलरेडी इस चीज़ की रिपोर्ट जा चुकी है सिद्धपीठ की ओर से, और जिसकी क्लीन चिट 2 दिन के अंदर अंदर आ जाएगी। तो ये देखिए, इस टाइम पे पूरा क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के अकॉर्डिंग पूरे के पूरे आपके ऊपर फाइल हमने जो है इसमें केस फाइल किया और हमने ये जो है एलिगेशंस लगाए हैं इसके ऊपर। क्योंकि किसी को भी ये हक नहीं है हमें जो है हमारे उसके बीच में बोलने का या हमारी लाइफ के अकॉर्डिंग। क्योंकि अगर आप धर्म के शास्त्रों को जानते हो तो आप उस वीडियो को ये बना करके बोल सकते हो कि हमने ये गलत किया है। यदि आपको प्रॉब्लम है तो आप लीगली हम पे एक्शन ले सकते हो। आपका ये अधिकार नहीं बनता कि आप हमारी फोटो हम विदाउट हमारी परमिशन या हमारी वीडियो विदाउट हमारी परमिशन लगा करके आप उसको अब्यूज़ कर सकते हो। क्योंकि ये इंडिया के जो है लॉज के अकॉर्डिंग ये क्राइम है, किसी को डिफेम करना जो है क्राइम है। और इन जो है जो ये क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के जो लोग हैं और अनएजुकेटेड लोग हैं, जो अनपढ़ टाइप के जो लोग हैं, गवार टाइप के लोग हैं, जो शायद अपने घर की 4 दीवारी से बाहर कभी शायद नहीं निकले और हमें चले धर्म का ज्ञान देने के लिए, तो इन लोगों के ऊपर डिफेमिंग सेक्शन 499 के अंतर्गत जो है हमने जो है पर्चा करवाया। इसमें स्टार्कलिंग सेक्शन 354D के अकॉर्डिंग क्रिमिनल इंटीमेशन सेक्शन 503 और
एक्सटॉर्शन जो है सेक्शन 383 के अकॉर्डिंग इनके ऊपर इस समय केस बन रहा है। और बात आ जाए अगर जो लोग सेक्सुअलिटी के ऊपर बोल रहे हैं तो धारा 377 के अकॉर्डिंग हम सेक्सुअलिटी का भी जो इनके ऊपर जो हम दावा ठोक सकते हैं। और ये इलीगली हम कोई काम नहीं कर रहे, आप लोगों की तरह गवार तो है नहीं, हम पढ़े लिखे हैं, PhD किया हुआ है, तो आप हमसे भिड़ने से पहले ये तो जान लेते हैं कि हम जो है क्या और क्या नहीं है। आप शायद खुद आप गवार टाइप और आप हमें जो है मतलब इस चीज़ का ज्ञान जो है भक्ति का हमें ज्ञान पढ़ा रहे हो। हम सब कुछ इस चीज़ का विषय का विश्लेषण करके हम इस चीज़ में बैठे हुए हैं। भक्ति का इंटरफेथ रिलीजियस की स्टडीज़ तक हमने की है, धर्म के अलग अलग मुद्दों और विषयों का हमने अध्ययन किया है। आपको अगर पसंद नहीं है आप जो है इस चीज़ को आप मत देखिए, आपको किसी ने नहीं बोला, स्क्रॉल नहीं किया, आप बोल रहे हो कि धर्म का मुद्दा आपने उठाया, तो अगर आप हमारे साथ जो है भिड़ रहे हो तो सीधी सी बात है आपको हम भिड़वाते हैं अच्छे तरीके से कि भिड़ना किसे कहा जाता है। और ये देखिए हमने जो है स्पेशली इन लोगों के ऊपर जो है हमने जो है पूरी कंप्लेंट इन लोगों के ऊपर जो है पूरी लीगली हमने कंप्लेंट इन लोगों के ऊपर फाइल की है। और इस टाइम पे सीधा नोटिस हमारी तरफ से दरबार से अब सीधा इन लोगों के पास जाएगा, ना इन लोगों से बात की जाएगी, ना इन लोगों से किसी भी तरीके से जो है मतलब कोई बात की जाएगी, ना इन लोगों से कुछ पूछा जाएगा। जिन्होंने भी हमारी वीडियोस का यूज़ किया है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है हमसे तो आप लीगली हमसे जो है एक्शन ले सकते हो। आप जो है अपने किसी आजू बाजू किसी जो है लॉयर के पास जाइए, अगर किसी ऐसे एक्शन से जो इलीगल है आप उसके ऊपर साइंटिफिक प्रूफ के साथ हमें जो है प्रूवन करें, धर्म के मुद्दे के अनुसार भी, क्योंकि हमारा मंदिर वाम है और वाम पद्धति के अनुसार यदि हम कोई भी ऐसी कॉन्स्पिरेंसी कर रहे हैं जो कि इलीगल एक्टिविटी के बीच में नहीं आती, ये याद रखिए। और अगर आप हमें डिफेम करने का कोशिश कर रहे हैं, आप सिर्फ वीडियो बना के चलना है, अरे ये गलत कर रहे हैं, आपने धर्म के विषय को कितना पढ़ा है पहले आप ये बताइए। आपके पास डिग्रीज है इस चीज़ की कि आपने धर्म के विषय को पढ़ा और विषय का विश्लेषण करने के बाद, क्योंकि कोर्ट प्रूफ मांगता है और आपके पास एक भी प्रूफ नहीं है हमारे अकॉर्डिंग, ये याद रखिए। हम पढ़े लिखे इंसान है और जो हमें डिफेम करने का कोशिश करेगा हम डायरेक्टली उसके ऊपर हमने ना पूछना है, ना सुनना है, ना कहना है, डायरेक्टली हम लोग उनके ऊपर कार्रवाई करवाएंगे। और ये चीज़ हमने जो है कमर कस लिया अब इस चीज़ की। 2 दिन के अंदर आप लोगों को लीगल नोटिस मिल जाएगा इस चीज़ का और सीधा आप लोगों के ऊपर जो है डिफेमिंग का और जो है मानहानि का पर्चा हमारी तरफ से जो है भिजवा दिया जाएगा। उसके बाद डायरेक्टली जिस समय आपके पास समन पहुंच जाए तो डायरेक्टली आना पड़ेगा और जो है इस चीज़ के ऊपर सीधा हम 2 करोड़ की मानहानि उन लोगों के ऊपर ठोकेंगे हम सीधा क्या करके, क्योंकि हम एक रेपुटेटिंग इंसान है और हमारा कार्य धर्म के विषय से लोगों को जोड़ना है, धर्म का विषय पढ़ाना है और धर्म की ही बात करना है और धर्म का ही मुद्दा उठाना है। और निसंदेह कोई गवार या अनपढ़ तरीके से नहीं, पूरा जो है डिग्रीज के साथ और जो है पढ़े लिखे वे के साथ और पूरा लीगली वे के साथ हम इस चीज़ को जो है लोगों को समझाते हैं, करवाते हैं, सिखाते हैं। और कोई अगर हमें डिफेम करने का कोशिश करता है विदाउट किसी एविडेंस के, विदाउट किसी प्रूफ के, क्योंकि आपको प्रूफ देना पड़ेगा कि आपको किस चीज़ से प्रॉब्लम है और आप धर्म में कहाँ इस चीज़ का लिखा है कि ये गलत कर रहा है या क्राइम कर रहा है, इस चीज़ का आप उसका जवाब नहीं दे पाओगे हमें। आपको प्रॉब्लम है इस चीज़ से, आप हमसे डायरेक्ट आकर डिबेट करिए, धर्म के ऊपर डिबेट करिए। हम तो चाहते हैं ना आप हमारे साथ शास्त्रार्थ आइए, शास्त्र में हम लोगों के साथ जो है डिबेट करिए कि शास्त्र में यहाँ ये चीज़ लिखा है कि ये गलत है और जो हम कर रहे हैं ये सही है। आप शायद वो भी नहीं कर पाओगे। धर्मो रक्षो रक्षति, अर्थात धर्म की रक्षा को करने के लिए धर्म के धर्माचार्यों को अपने अकॉर्डिंग जीवन जीने का अधिकार है। पहली बात, हमें अपना जीवन जीने का अधिकार है। लोग तो इस चीज़ तक पे मुद्दा उठा देते हैं कि हम जो है किसी का हाथ पकड़ के जो है अपना रील बना रहे हैं। आपको पता है वो कौन है? मेरे बच्चे हैं। जब हम बाहर घूमने के लिए जाते हैं शाम के टाइम पे, वो रील बना देता है, नॉर्मल है। और हम अपनी जो है निजी लाइफ को क्यों ना जिए? 24 घंटे कौन इंसान है जो है पूजा करता है? और जो हमें इस चीज़ के बारे में, वो आप कितनी पूजा कर रहे हैं इस चीज़ के विषय में? क्योंकि धर्म हमें इस चीज़ की पूरी स्वतंत्रता देता है अपनी ज़िंदगी को अपने तरीके से जीने का। मंदिर के परिसर के अंदर हम मंदिर का कार्य कर रहे हैं, इसके सिवा हमारा एक निजी जीवन भी है जिसको हम अच्छे से स्पेंड करते हैं, जिसके अंदर जो है हम बाजार में भी घूमते हैं, ठीक है, हम जो है क्लब्स में भी जाते हैं, पब्स में भी जाते हैं, पार्टीज भी करते हैं, अपने दोस्तों मित्रों रिश्तेदारों से सबसे मिलते हैं, सब कुछ होता है हमारे जीवन में भी। तो इन लोगों को सिर्फ हमारा एक मुद्दा दिखाई देता है कि हम अगर हम धार्मिक हैं, धर्म के जो है मुद्दे के ऊपर हम बैठे हुए हैं या हम धर्मापीठ के हम धर्माचार्य हैं, तो हमारे साथ कोई जो है पर्सनल जीवन नहीं है। हमें सब चीज़ों का अधिकार है क्योंकि हम इंडिपेंडेंट नेशन के इंडिपेंडेंट व्यक्ति हैं, ये याद रखिए। हम स्वतंत्र भारत के स्वतंत्र नागरिक और हमें लगभग हर चीज़ का जो है अधिकार है। और आप लोग हमें से अधिकार नहीं छीन सकते क्योंकि आप कोई धर्माचार्य नहीं लग रहे हो, आप कोई जो है जज नहीं लग रहे हो, या फिर आप भारत का संविधान आप लोगों ने नहीं लिखा है कि जो मंदिर में इंसान पूजा कर रहा है उसको जीन पहनने का अधिकार नहीं है, ये जो मंदिर के अंदर जो इंसान बैठा हुआ है उसको रील बनाने का अधिकार नहीं है, नाचने का अधिकार नहीं है, खुश होने का अधिकार नहीं है। तो वो लोग जो मेरे कपड़ों के ऊपर जो है मतलब किसी भी मतलब और तो इनको कुछ मिलता नहीं है, ये लोग कपड़ों के ऊपर, रील्स के ऊपर धर्म के लोगों को ऐसा नहीं होना चाहिए। अरे आपको किसने लिखा है? कहाँ लिखा हुआ है ये चीज़? किस जगह के ऊपर लिखा हुआ है कि एक धार्मिक व्यक्ति का आचरण ऐसा होता है या एक धार्मिक व्यक्ति बाजार में नहीं घूम सकता?
तो ये चीज़ें छोड़ दीजिए, हम सीधा हम डिफेमिंग का जो है हम चार्ज जो है आप लोगों के ऊपर लगाने वाले हैं और सीधा आपके ऊपर पर्चा पहुंचेगा। आप डायरेक्टली हम नहीं बोलेंगे, डायरेक्ट हमारे द्वारा लीगल नोटिस आप लोगों को पहुंचेगा और 2 दिन के अंदर नोटिस पहुंच जाएगा। और जिन लोगों के हमने कंप्लेंट फाइल की है उनकी फोटो जो है हम डायरेक्टली आपको दिखाते हैं प्रूफ के साथ कि हमने इनके ऊपर लीगल फाइल हमने जो है लीगल एक्शन इन लोगों के ऊपर हमने लिए, कंप्लेंट फाइल हमने की है। 2 दिन के अंदर आप लोगों को नोटिस पहुंच जाएगा, सीधा दरबार की तरफ से सीधा आपके ऊपर जो है लीगल नोटिस पहुंचेगा इस चीज़ का, और आप वो लोग अपने जो है होने वाली जो है कानूनी कार्रवाई के जिम्मेवार वो स्वयं होंगे। जय श्री महाकाल, जय माता कामाख्या।